अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी। आज की स्टोरी अलबुरहान पब्लिक स्कूल जो कि लोकेटेड है मदीना टाउन जहलम में। इसमें क्या सहूलियात हैं बच्चों के लिए और कितने क्लासरूम मौजूद हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, ये सब जानेंगे आज की स्टोरी में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि शुबा तदरीस से कितने अरसे से ताल्लुक़ है आपका? शोबा तदरीस से तकरीबन 25 साल हो गए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं एक प्राइवेट स्कूल रन कर रहा हूँ। सर, यहाँ पर सहूलियात तो हमने देखी हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। ये कैसे मेंटेन किया हुआ है और इसकी कितने हज़ार फ़ीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं आप? फ़ीस तो हम बड़ी मुनासिब सी ले रहे हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ स्कूल ओपन करने का मकसद यही था कि ये इस इलाके का विज़िट किया कि यहाँ कोई ना गवर्नमेंट स्कूल है ना कोई प्राइवेट स्कूल है जो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। हमने उस चीज़ को देखते हुए लास्ट ईयर फिर ठेकेदार अब्दुर्रहमान साहब हैं, तो उनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की, इस अपनी बिल्डिंग को यूज़ किया और इसमें बड़ा ही एक अच्छा स्कूल ओपन किया, ठीक है। तो उसकी अमेंडमेंट तकरीबन मेरे पास ही है, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि इस स्कूल को हम बेहतर से बेहतर कर सकें। मुख्तलिफ इदारे जो हैं ये अटैच होते हैं, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ स्कूल्स की भी अटैचमेंट्स होती हैं। ये इदारा किसी और बड़े इदारे से अटैच है? अभी तो अटैच नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने स्कूल के साथ इसको अटैच किया हुआ है, ठीक है। जो मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्टडीज़ मेरी वहाँ इसी तरह की स्टडीज़ ये यहाँ भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि बाकी तो आपने माहौल तो आपने देख लिया होगा किस तरह का माहौल है, ठीक है। तो स्टडी के लिहाज से भी हम इंशाल्लाह उसी तरीके से जा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक हमारा रिज़ल्ट है, तो इंशाल्लाह उसमें पता चलेगा यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी स्टडीज़ का लेवल क्या है। अलबुरहान पब्लिक स्कूल को लेकर आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लानिंग्स हैं? इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, इसको कितना बेहतर करेंगे, इस इलाके के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं फ्यूचर में? देखिए, जिस तरह का ये इलाका यहाँ, तो कोशिश ये करेंगे कि इसको आगे लेकर चलें। इनिशियल कि हम इसको मैट्रिक तक करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ लोगों के पास तालीम इतनी है नहीं है, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि इस इलाके को डेवलप किया जाए तालीमी लिहाज से। और अलबुरहान पब्लिक स्कूल में टीचर्स को हायर करने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, कैसे आप देखते हैं टीचर्स को और फिर हायरिंग करते हैं? जो भी टीचर्स रखते हैं पहले उसका डेमो लेते हैं, ठीक है जी, उसका इंटरव्यू फिर होता है, उसके बाद फिर हमारी उसको हायर हम करते हैं, ठीक है। हायरिंग के बाद आप टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह भी देखते हैं। ज़ाहिर है आप 25 साल से शुबा तदरीस से जो है आपका ताल्लुक़ है, तो इस को कैसे मैनेज करते हैं? ये भी अभी हमने रिसेंटली वर्कशॉप की थी, मैडम इधर जो मौजूद हैं उन्होंने रिसेंटली वर्कशॉप करवाई हैं, और उसके बाद तकरीबन मंथली जो है ना इनका एक सेशन जो होता है वर्कशॉप का रेगुलरली होता है, ठीक है। उसमें वो सारा दोबारा एक दफ़ा रिव्यू भी लिया जाता है कि टीचर्स को क्या उन्होंने पढ़ाया है, किस तरह वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, ठीक है, उनका पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, उसमें बेहतरी आई या नहीं आई। तो हमारी जो वर्कशॉप है वो रेगुलर जो है ना बेसिस पर मंथ के लास्ट वीक में होती हैं। निसाब जो है ना वो बड़ा एक ज़रूरी चीज़ है। आप कौन सा निसाब यूज़ कर रहे हैं? हम जो है ना प्राइवेट निसाबी पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, 1 से लेकर 3 तक गोहर पब्लिशर्स, ठीक है। उसके बाद आगे जो है 4-5 में जो है हम पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है आगे 4-5 के भी बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए हम ना कोशिश कर रहे हैं कि उसी गवर्नमेंट के निसाब को लेकर आगे चलें। सर, आपके निसाब में दीनी तालीम भी शामिल है? हम वैसे तो मुसलमान हैं, तो मेरा दीनी तालीम सबसे पहले होनी चाहिए, और हमारे यहाँ ये बाकायदा तौर में हमने हाफ़िज़ा रखी हुई हैं माशाल्लाह। वो सुबह आकर असम्बली में सारी नमाज वगैरह, ठीक है, कलमे वगैरह खिलवाती हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े तो शायद इतने भी नहीं वो याद कर सके, लेकिन हमारे छोटे बच्चों ने नमाज और कलमे सारे तकरीबन याद कर लिए, क्योंकि एक दो मैंने विज़िट किया खुद अगर आया हूँ असम्बली में, और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी नमाज भी सुनाई है, कलमे भी सुनाए हैं, ठीक है। तो दीनी तालीम तो ज़ाहिर है ये सबसे पहले मेरा होनी चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है कि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बिज़नेस ना चल रहा हो, कोशिश की जाती है कोई एकेडमीज़ की तरफ या स्कूल्स की तरफ चला जाए। क्योंकि क्या सोच थी और आगे आपने क्या देखा इसमें? सोच यही थी कि यहाँ जब विज़िट 1-2 दफ़ा मैंने किया था, पहले कोई अच्छा अदारा नहीं था, ठीक है। तो हमारी यही कोशिश थी कि बच्चों को तरबियत दी जाए, बच्चों को यहाँ इस इलाके को तालीम याफ्ता बनाया जाए, बच्चे जो आ रहे हैं उनको ज़रा बच्चों को ज़रा आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो इस वजह से उन चीज़ों को देखते हुए फिर हमने यहाँ अपना अदारा जो है कायम किया है। तो सर, ये स्कूल यहाँ होने की बजाय अगर कचहरी के पास या मेन रोड पे होता तो वहाँ ज़्यादा बच्चे आपके पास आ सकते थे। इस इलाके में शुरू करने की आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या हर्डल्स आई आप? सर, यहाँ लोग एजुकेटेड नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। उनको बात समझाने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं वो अब काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, वो बात को समझ रहे हैं कि वाकई कोई अदारा भी हमारे इस इलाके में जो नया खुला है वो वाकई वो बड़ी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है।
गोल में उधर भी सकते थे, हम उधर भी सकते थे, मेन रोड पर खोल सकते थे, लेकिन वो ज़रा रोड पर हर एक की अप्रोच हो सकती है, यहाँ से वहाँ रोड पर जाना लोगों के लिए अप्रोचेबल नहीं था, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, ठीक है, इतनी इनके पास इनकम नहीं होती। वो कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारे घर के कोई नज़दीक अच्छा दायरा है तो हम अपने बच्चों को वहाँ तालीम दे सकें, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले यही कोशिश थी कि ज़ाहिर है यहाँ इस इलाके में कोई स्कूल इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, तो उस वजह से हमने इस इलाके में अपने ये अदारा ने इसको कायम किया है। जी बिल्कुल सर, मैंने देखा है यहाँ पर प्ले एरिया देखा है, माहौल बड़ा अच्छा है, क्लासरूम्स बड़े अच्छे हैं। और जेलम में आप इस स्कूल को क्या स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, या इस को किस स्टैंडर्ड के स्कूल से जो है वो मैच करना चाहते हैं? कि हमारा तो किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। हम तो आए हैं इस इलाके में ताकि इस इलाके में रहकर बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें, अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, ठीक है, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल बना सकें, ठीक है। हमारी तो ये कोशिश है, ठीक है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जेएलएम के बिग स्कूल हैं, हमारे स्कूल का नाम भी उन स्कूलों में शामिल हो, ठीक है। तो हमारा तो किसी से कोई इस तरह का वो कंपटीशन नहीं है। दूसरा सर एक और बताइए कि तादाद कितनी है स्कूल की? तादाद अभी जी पहला साल है, इंशाल्लाह तकरीबन 60 स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस साल उम्मीद है कि 100+ हम क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि अहले इलाका को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कूल के हवाले से? या जी बिल्कुल, मैं अहले इलाका को ये मैसेज देना, अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे पढ़ने के काबिल हो चुके हैं, उनको स्कूल में लाजमी दाखिल करवाएं, ठीक है। हम उनकी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरबियत कर सकें, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अल बुरहान पब्लिक स्कूल में उसको आप ले आएँ। हम कोशिश करेंगे उन बच्चों को जो हमसे हो सका हम उसके साथ तामन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे उनकी फ़ीस वगैरह, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह हम अपने पास से दें। जी सर, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो वाकई खिदमत हल्क लग रही है, जैसे स्कूल की फ़ीस और यूनिफॉर्म्स आप खुद मैनेज कर रहे हैं। दूसरा एक और बात बताएं कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को जो है ना वो छोड़ने जाते हैं माँ बाप जो है वो दूर दराज स्कूल में, तो उसके लिए हमारी ये कोशिश है कि जो वो दूसरे स्कूलों में बच्चे यहाँ से दूर दराज में जाते हैं उनको एक्सपेंस पड़ता है, तो अगर इसी स्कूल का विज़िट करें वो, और देखें कि हाँ कैसा माहौल हम दे रहे हैं, और स्टडी के हवाले से इंशाल्लाह स्टडी के हवाले से भी उनको कोई कंप्लेन नहीं की। जिस तरह का दूसरे स्कूलों में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि हमारा ये अदारा है, उन जो बच्चे दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं उनको भी यहाँ आकर वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने स्कूल को बेहतर से बेहतर कर सकें। सर सिक्योरिटी और बच्चों के लिए जो सहूलियात हैं स्कूल में, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा हमें बताइए। सिक्योरिटी के वाले से जी कैमरे सारे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, स्कूल के अंदर भी हैं, स्कूल के बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी हमारी माशाल्लाह, और कैमरे हर वक्त जो है ना 24 आवर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे पास मौजूद है। सहूलियात जो हैं बच्चों को, प्ले ग्रुप में जो है LCD लगी हुई है, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर है, ठीक है, उस पर क्लासरूम तो डेकोरेट किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था जहाँ पानी का, तो वो हमने फ़िल्टर लगवाया हुआ है, ठीक है। स्कूल में हर लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सहूलियात बच्चों को दी जाएँ। सर बेसिक एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की जो काउंसलिंग है उस पर भी तवज्जो दी जाती है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये पिछले दिनों में काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं, ठीक है। बच्चों को बड़ों के साथ बात करना, घर में जाएँ सलाम करें, ये चीज़ें जो है ना सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं बेसिक, ताकि पता चले कि बच्चे ने क्या तरबियत हासिल की। में पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को समझाया जा सके, बेहतर तरीके से समझाया जा सके। सर तालीम के साथ साथ जो सेहतमंद एक्टिविटीज़ हैं, जैसे खेल हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए भी कोई प्लानिंग होती है? जी बिल्कुल, लास्ट मेरे ख्याल में 2 मंथ्स हो गए हैं मेरे ख्याल इनका खेलों का इनेकाद किया गया था, और काफ़ी बच्चों ने बड़ा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है, और वालिदैन ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी जो होती हैं वो स्कूल में चल रही होती हैं। सर फाइनल वर्डिंग, कोई मैसेज अहले इलाका के लिए या आम पब्लिक के लिए? पैगाम तो यही है कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ गामज़न करें, ठीक है, क्योंकि तालीम ही जो है ना एक जाहिल और पढ़े लिखे शख्स में तमीज़ कर सकती है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारा माशरा बहुत बेहतर तरक्की कर सकेगा।
जी नाज़रीन, ये है अलबुरहान पब्लिक स्कूल। यहाँ का एनवायरनमेंट हमने देखा है। सर असद महमूद साहब से हमारी गुफ्तगू भी हुई है। अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करिए और अलबुरहान पब्लिक स्कूल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।